जीवन को बचाया। सुनिए भाई, सुनिए, सुनिए द्वितीय हरि अवतरण की कथा। कश्यप अवतार में देवताओं की क्षीण हुई शक्ति को स्थापित करने के लिए मंदराचल पर्वत मंथन को सफल बनाया। सुनिए सुनिए तीसरे अवतार की कथा। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया, तब ब्रह्मा के नाक से उत्पन्न हुए प्रभु के तीसरे अवतार वराह ने न केवल अपनी थुतनी से पृथ्वी को ढूंढा, किंतु हिरण्याक्ष का वध कर अपने खुरों से जल को स्तंभित किया और पृथ्वी को बचाया। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए चतुर्थ हरि अवतरण की कथा। नारायण ने नरसिंह अवतार में अपने भक्तों को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से बचाया। भक्त प्रहलाद को अपने पिता के उत्पीड़न से बचाने के लिए मानव और सिंह का मिश्रित रूप धारण किया। सुनिए सुनिए आज की कथा, पांचवें अवतार की कथा। वामन अवतार में बाली के अहंकार को चूर किया। उसकी दानवीरता के लिए उसे पाताल लोक का स्वामी बनाया। सुनिए सुनिए ये धर्म कथा, हरि विष्णु के छठे अवतरण की कथा। प्रथम मनुष्य अवतार की कथा, भगवान श्री परशुराम की कथा। एक था राजा, महेश्वरी का सहस्त्र अर्जुन। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं सहस्त्र अर्जुन, हे वंशी क्षत्रिय, संपूर्ण लोक का स्वामी। मैंने सहस्त्र भुजाओं के बल से महायोद्धा रावण को बंदी बनाया। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से नर्मदा नदी की धार को बांध दिया। शक्ति के मत में वह ऋषियों को, आचार्यों को, यहाँ तक कि गुरुजनों को भी अपना हस्तक्षेप अत्याचार फैलाने लगा। माताएं बहनें भी सुरक्षित ना रहीं। ऐसे ही एक आचार्य जंदाग्नि भी उनके शिकार हुए। वे जहाँ जहाँ गुरुकुल बनाते गए, वहाँ वहाँ अपने सैनिकों को भेज सहस्त्र अर्जुन आगजनी करवा उन्हें उजाड़ देता। सहस्त्र अर्जुन के अहंकार को कुचलने के लिए, मानव जाति की रक्षा के हेतु नारायण ने परशुराम के रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया। इंदौर जिले के मानपुरी गांव के जनापाव पर्वत पर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया का दिन का दृश्य।
तुम इसके माध्यम बनोगे, इसके भी। कटिहारवासी क्षत्रिय को बांध दिया। अति अधिक पीड़ा हो रही है स्वामी। धैर्य देवी। अति अधिक पीड़ा हो रही है स्वामी। धैर्य देवी। स्वामी, अब ये असहनीय हो गया है। हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी। धैर्य रखिए देवी। इस अग्नि में कोई घाई भी तो नहीं मिलती। हे नारायण, दुष्ट सहस्त्र अर्जुन ने तेरे भक्तों के जीवन को कांटों से आच्छादित कर दिया है। हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, अब तेरा ही सहारा है। इसी बीच माता लक्ष्मी भाई के रूप में प्रकट हुई। हे देवी, नारायण ने हमारी प्रार्थना सुनी। भाई आ गई। आइए आइए देवी, मेरी पत्नी का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। आपके जीवन में अब कष्टों का अंत होने वाला है विप्रवर। तुम्हारा जन्म निर्बलों की रक्षा करने के लिए ही हुआ है पुत्र। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम नारायण के अवतार हो। एक बार फिर अधर्म पे धर्म की विजय होगी। तुम इसके माध्यम बनोगे पुत्र। तुम पृथ्वी पर दुराचार, अनाचार, पाप का अंत करने के लिए ही आए हो। बधाई हो ऋषिवर, भृगुवंश के 5वें पुष्प का पल्लवन हुआ है। आपके जीवन में फिर एक दीप प्रज्वलित हुआ है। पुत्र, मेरा पुत्र। स्वामी, इसका नाम मैं राम रखूंगी। मेरा पुत्र राम। सहस्त्र अर्जुन के आतंक का साक्षी बालक ब्राह्मण मानव जाति को इस शक्तिशाली क्षत्रिय राजाओं के आतंक और अत्याचार से बचाने की तैयारी करने लगा। हे पुत्र, तुम्हें एक आचार्य बनना है। यही तुम्हारा धर्म है। शिक्षा देना, शस्त्र का प्रयोग नहीं, युद्ध करना नहीं। नहीं पिताश्री, मनुष्य का पहला धर्म अपनी और अपनी जाति की रक्षा करना है। मानव जाति की रक्षा करना, अत्याचार का विरोध ना करना भी कायरता, पलायनवादिता है। इतिहास इस कायरता, इस दुर्बलता के लिए हमें क्षमा नहीं करेगा। इस स्थिति में पुत्र, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। हमारे वैचारिक मतभेद हैं। मैं तुम्हें एक आचार्य बना सकता हूँ, योद्धा नहीं। जो आज्ञा पिताश्री। कभी कभी अहिंसा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है।
मैं अपने गुरु की तलाश इस विषम परिस्थिति में स्वयं ही करूंगा। यशस्वी भव पुत्र। यहाँ सहस्त्र अर्जुन की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वह जघन्य से जघन्य पाप करते लगा। उसके अत्याचार से आतंक प्रदादित प्रजा और कोई सहारा न था। प्रणाम प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। ज्ञान हो, मेरे आदेश अनुसार तुमने कैलाश पर्वत के हिमशिला पर 10 वर्ष तक धनुर्विद्या की कठोर अभ्यास किए वत्स। अब तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्विद्याचार्य हो। मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देता हूँ जो किसी के पास नहीं, परशु विद्युदभि। यही अस्त्र तुम्हारी पहचान बनेगी पुत्र, और तुम्हें आज से परशुराम के नाम से पहचाना जाएगा। परशुराम, तुम नाशक बनकर मानवता की रक्षा करोगे। परशुराम। जो आज्ञा महादेव। मैं आपका तुच्छ शिष्य हूँ, आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ नाथ? कठिन परीक्षा में सफलता पाना ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है पुत्र। बस मैं एक राय देना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने भावना पर संयम रखना अनिवार्य है। अपने क्रोध को संयमित रखो वत्स। शंभु शंभु। वहीं पृथ्वी लोक पर सहस्त्र अर्जुन अपनी आतताई आदतें बढ़ाने लगा, यहाँ तक कि माताएं और बहनें सुरक्षित ना रहीं। उसके अत्याचारों के आतंक से प्रजा हाहाकार मचाने लगी। ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, माताओं का, गुरुओं और शिष्यों का जीवन दुर्भर हो गया। एक एक सांस लेना सहस्त्र अर्जुन ने बहुत ही कठिन कर दिया था। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपकी गाय मेरे पुत्रों को पसंद आ गई है। सुना है वह चमत्कार पूर्ण ढंग से अति स्वादिष्ट व्यंजन ले सकती है। नहीं राजन, यह संभव नहीं। राजन, तुम्हारे अनुदान बंद कर देने के बाद कामधेनु की संतान सुशीला ने ही मेरे शिष्यों का भार संभाला है। यह मेरे शिष्यों के लिए है, यह मैं किसी को नहीं दे सकता। ये दुस्साहस विप्र, स्मरण रहे, हम इस राज्य के राजा हैं। जो वस्तु हमें प्रिय होती है उसे हम बल से या छल से प्राप्त कर ही लेते हैं। ये अन्याय मत कीजिए सेनापति, मत कीजिए। सैनिकों, सुशीला गाय को ले आओ। स्मरण रहे सहस्त्र अर्जुन, जो शस्त्र विद्या सिखा सकता है वह स्वयं भी युद्ध कर सकता है।
साक्षी बनाकर मैं परशुराम की माता हे क्षत्रिय के वंश को श्राप देती हूँ। आज एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर तुमने हे वंश का नाश निश्चित कर लिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस तरह तुमने मुझे विधवा किया है, तुम्हारे वंश में भी सभी औरतें विधवा हो जाएंगी। यह एक पतिव्रता नारी का श्राप है सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन, अपने बल का इतना अहंकार ना कर। ये अहंकार ही तेरा काल बनेगा। मैं जमदाग्नि पुत्र परशुराम आज यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिस प्रकार मेरी माता ने 21 बार छाती पीटकर विलाप किया है, आज से और अभी से मैं 21 बार पूरे क्षत्रिय वंश का नाश कर दूंगा, क्रोध रहित कर दूंगा। तुम्हारे अत्याचारों का अंत निकट आ गया है सहस्त्र अर्जुन। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आज सहस्त्र अर्जुन तेरी अत्याचारों, पापों, दुराचारों का अंत हुआ। मैं जमदाग्नि पुत्र मानवता को अधर्म के पंजे से मुक्त करता हूँ। शंभू शंभू। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गई, जोरदार तालियां।